हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस किताब की, वो किताब जिसके बिना नीट का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि रीसेंट ईयर्स में देखा गया है सारा का सारा पेपर स्पेशली बायोलॉजी का स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इफ नॉट 98% जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायो के इसी बुक में से आते हैं। बायो बीइंग द मेजर पोर्शन, बायो 50% पोर्शन कवर करता है आपके पूरे नीट एग्जाम का। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि है तो ये बहुत पतली सी बुक, लेकिन इस बुक को किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम वो 360 में से 360 मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। पहली कैटेगरी वो जिनको नीट एग्जाम देने में अभी 1 साल या 2 साल पड़े हैं। दूसरी कैटेगरी वो जिनके नीट एग्जाम देने में 6 मंथ्स और लेस देन 6 मंथ्स पड़े हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, जिनको पेपर देने में भी 1 साल या 2 साल बचे हुए हैं, उन बच्चों को कभी भी डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आप कभी भी इससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाओगे, इसकी डेप्थ को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आपको ऐसे टीचर को खोजना चाहिए जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनवाता हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। देखिए बेटा, ये जो एनसीईआरटी बुक है ये पूरी थ्योरी है, इट्स ऑल थ्योरी, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। आप इसको रीड करेंगे आपको नहीं पता चलेगा सवाल कैसे बनेगा। तो हमें इस स्टोरी बुक को सबसे पहले फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में खुद से लिखना है, बिकॉज व्हेन यू राइट तभी आपकी मेमोरी में वो चीज लंबे समय तक रिटेन रहती है। तो आप एक ऐसे टीचर को खोजिए, जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड बनवाती हूँ, पीवाईक्यू बेस्ड बनवाती हूँ, जिसमें हम सारी एनसीईआरटी को ही इसी तरीके से लिखते हैं। होता क्या है, उससे याद करना आसान हो जाता है। अब सबसे पहले आप क्लास लगाएंगे। द ऑर्डर शुड बी फर्स्ट यू अटेंड दोज क्लासेस, मेक नोट्स व्हाइल ड्यूरिंग द क्लास, देन उसके बाद आप पहले नोट्स को रिवाइज करें एंड उसके बाद आप मैजिक देखेंगे एनसीईआरटी का। जब आप नोट्स पढ़ के वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ के आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो सब मैं करके आया हूं, इट विल बी मेरी मक्खन, और आप इसको अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कौन सी चीज कैसे पूछी जा सकती है, किसको कैसे लर्न करना है। अगर आप सबसे पहले तैयारी करते वक्त पहले नंबर पे एनसीईआरटी उठा लेंगे, अभी आपने कोई लेक्चर नहीं लगाया है, कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, तो बेटा आपको लगेगा ये तो नॉर्मल सी बुक है, इसमें से क्या ही पूछेंगे। आपको पता तब लगता है जब आप एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ उसके नोट्स बनाते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जितना जितना पोर्शन आपका डेली क्लास में होता जाता है उतना उतना आपको डेली रिवाइज करना होता है फ्रॉम योर नोट्स एज वेल एज योर एनसीईआरटी। अब फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर करवा रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने अभी आपका डीएनए रेप्लिकेशन तक करवा दिया है। आपने डीएनए रेप्लिकेशन तक के नोट्स भी पढ़ ले, आपने डीएनए रेप्लिकेशन तक की एनसीईआरटी भी पढ़ ली। बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वो सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देते हैं। इससे रिलेटेड आपकी समरी, जो ऑर्डर बेटा टेक्स्ट में दिया होता है ना, वही ऑर्डर आपकी समरी में भी दिया होता है। तो जितना जितना आप करते जा रहे हैं उतना ही आप एनसीईआरटी की समरी को भी देखते जाइए, बिकॉज देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि टेक्स्ट में नहीं दिए हुए हैं, जो कि समरी में दिए हुए हैं। तो साथ साथ आपको समरी भी देखनी है, साथ साथ आपके जो एनसीईआरटी में पीछे बोर्ड्स के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने हैं, क्योंकि यू नेवर नो वो क्वेश्चंस आपके कैसे भी एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिए, डायग्राम के नीचे की डिस्क्रिप्शन, डायग्राम की लेबलिंग, ऑल द फ्लो चार्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके पास एक साइंटिस्ट के बारे में भी दिया होता है, उसकी रीडिंग लेनी भी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो इस तरीके से हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए जब भी आप पढ़ने बैठे कभी भी ऐसे बस रीड मत करें, आप खो जाएंगे, आप डे ड्रीम करते रहेंगे एंड आपको नहीं पता चलेगा। ऑलवेज कीप अ रफ पेज विद यू एंड अ पेन विद यू। आप छोटा छोटा साथ में स्क्रिबल जरूर करेंगे, लिखेंगे। इतना पैराग्राफ पढ़ लिया, बुक बंद करके उसको थोड़ा सा अपने आप से लिखेंगे। दिस इज हाउ यू लर्न योर एनसीईआरटी, सिर्फ रीडिंग से। स्टोरी बुक नहीं है बेटा, स्टोरी बुक नींद आने के लिए पढ़ी जाती है, इससे भी नहीं तो आपको नींद आ जाएगी अगर आप बिना कॉपी पेन लिए इसको करेंगे। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी है? जिनका पेपर अभी 6 मंथ्स में या फिर लेस देन 6 मंथ्स में है। आई नो वो एनसीईआरटी मिनिमम 2 बारी तो डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब जो समय है एनसीईआरटी पढ़ने का वो कैसे है? इस समय आपको एनसीईआरटी को एज अ आंसर बुक कंसीडर करना है। होता है ना कई बार एक सोल्यूशन की बुक होती है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिए हुए। सो नाउ व्हेन यू रीड एनसीईआरटी यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में से कैसे कैसे ट्विक करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, ये अपना पैराग्राफ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आपने पैराग्राफ पढ़ा, आप शायद अभी तीसरी बारी चौथी बारी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, एटलीस्ट दूसरी बार तो पढ़ ही रहे होंगे। जब आप इसको पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइन पढ़ी, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर,
इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाउ मेनी बेस पेयर्स, आपको वो फिगर ट्वीक करके दे सकते हैं इन 4 ऑप्शंस। यानी कि हर लाइन में से एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब आपको इसको ऐसे जज करना है। अब आप ऐसे सोचो, एनसीईआरटी क्या है? एक आंसर बुक है। अब इस लाइन में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन में से क्या, इस लाइन में से क्या, उस तरीके से अब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। आंसर बुक एक्चुअल में है। एनसीईआरटी में कहीं भी बिकॉज आता है, हेंस आता है, एज आता है, देयरफॉर आता है, यानी कि वो एक पॉसिबल जगह है जहां से असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। 2 और टिप्स मैं आपको लास्ट में जाते हुए देना चाहूंगी। पहली चीज, नेवर एवर हाईलाइट एवरीथिंग ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लाल, पीला, हरा रंग करके रेनबो नहीं बनाना है। आई नो एनसीईआरटी के आसपास यहाँ पर बहुत सारी जगह भी दी होती है, बच्चे इतना ज्यादा लिख देते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना समझ आता है, बट इतना ज्यादा लिख देते हैं, दे आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल वर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर। मतलब असल में टेक्स्ट में क्या लिखे वो नहीं समझ आता, साइड में इतना ज्यादा घुचर मुचर है। प्लीज इसको साफ रखें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इतना ज्यादा इसमें गंदगी मिला देंगे कि दे अल्टीमेटली हैड टू बाय अ न्यू एनसीईआरटी। आपकी सिचुएशंस वैसी नहीं होनी चाहिए। आप हाईलाइट सिर्फ उस पोर्शन को करें जिसमें फॉर एग्जांपल एब्रिविएशन है, कोई डेट है, कोई फिगर है जो आपको याद रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एवरी पर्सन जो चीज अंडरलाइन करनी है वो डिफरेंट होगी। जो आप सबसे ज्यादा भूलते हैं वो आपको हाईलाइट करना है। वैसे तो फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे हैं कि इतने नंबर ऑफ स्पीशीज है, इतने इंसेक्ट हैं, इतने IUCN के अकॉर्डिंग इतने एंडेंजर्ड है, वो सारी चीजें आप हाईलाइट करेंगे। कुछ डेट्स है जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारी डेट्स हैं, उन चीजों को आप अंडरलाइन करेंगे। हर चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता है, और वो चीजें जो आप भूलते हैं, अब वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, कौन सा बच्चा क्या ज्यादा भूलता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू रीड योर एनसीईआरटी। 1 आफ्टर योर नोट्स, जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, और बहुत समय लेके उस समय करनी चाहिए। दूसरा, जब आप तीसरी चौथी बारी कर रहे होते हैं, एग्जाम नजदीक होता है, तब एनसीईआरटी को एज एन आंसर बुक कंसिडर करके इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने माइंड में सोचना है। यानी कि अब आप एग्जामिनर का रोल प्ले करेंगे। तो आई नो आप लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड जो भी बच्चे इसमें एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई हूं। आई नो एग्जाम बहुत टफ है। इस एग्जाम में आपको गाइड की एक जरूरत होती है, एक हेल्प की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, करेक्ट पाथ दिखाने वाले की जरूरत होती है। उन सब बच्चों के लिए बेटा जी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत अच्छा मौका, जिसमें आपको नीट यूजी की तैयारी के लिए फ्री स्कॉलरशिप मिल सकती है। यस, यू कैन गेट फ्री स्कॉलरशिप, एंड दैट स्कॉलरशिप अप टू 90%। स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप का चांस मिल सकता है, आप टीचर से डायरेक्ट बात कर पाएंगे अपने फेवरेट टीचर के साथ। ये सब कैसे पॉसिबल है? बाय प्रिपेयरिंग, बाय अपीयरिंग इन एन एग्जाम। एग्जाम का क्या नाम है? अनसैट, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बहुत अमेजिंग टेस्ट है। इस टेस्ट को मेरे ख्याल से हर बच्चे को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आप अपनी एक्चुअल पोजीशन को जज करते हैं, दैट वेयर डू यू स्टैंड, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। कई बार हम भ्रम में रहते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना आता नहीं होता है। तो आई बिलीव हर बच्चे को अनसैट देना ही देना चाहिए, चाहे उसे स्कॉलरशिप चाहिए चाहे नहीं चाहिए, वो बात की बात है। पहली बात यह है अपनी पोजीशन देखना। 22 लाख बच्चे तकरीबन इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र 1 लाख का होता है। यानी कि कंपटीशन बहुत हाई है, और इस कंपटीशन में सच का सामना करना कि मैं कहां स्टैंड करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन एग्जाम देने का ये है, यू गेट टू नो योर पोजीशन इन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं। दूसरा, ये एग्जाम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा, स्कॉलरशिप के साथ साथ आपके पास मौका है लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर, ये सब जीतने का। चौथा, ये एग्जाम होने वाला है जनवरी 27 एंड 28 को 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे आप किसी भी शिफ्ट में इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ इस एग्जाम को शेयर करिए। सच में इसमें बच्चे बहुत सारे प्राइजेस, लैपटॉप्स, मैकबुक्स, ये सब लेकर जाते हैं। ठीक है, और आप अपने रैंक को जज करके ही अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, एंड आपको पता चलेगा आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए, इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी का कोई और तरीका यूज करते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड अपना तरीका जरूर कमेंट्स में मेंशन करके जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।